अनिल जी, दो स्टॉक्स है आज जिनमें खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। बट उसके पहले अनिल जी, धन्यवाद आपको। सुबह के शो में आरसीएफ के लिए आपने मुझे याद किया। आरसीएफ जो मैंने मंडे को मतलब परसों ही रिकमेंड किया था 100 रुपए के लेवल्स पे। आरसीएफ के अलावा अपने आपको पूना वाले के लिए भी याद किया था। हाँ अनिल जी, पूना वाले के लिए। और दूसरा अनिल जी, कल एक वेस्ट कोस्ट पेपर भी मैंने रिकमेंड किया था। हाँ, उसके लिए तीसरा धन्यवाद। 600 रुपए के लेवल्स पर रिकमेंड किया, अभी 655 का भाव चल रहा है उसका। नहीं, एक्चुअली धन्यवाद आप नहीं, धन्यवाद हम आपको देंगे सेठी साहब। ये 3 इतनी दमदार बेहतरीन पिक्स दी आपने। और कल तो फिर भी ठीक है, चलो मूड माहौल थोड़ा सा ठीक होने लगा था। परसों तक तो हालत बड़ी खराब थी, बहुत सारे लोग फोन भी नहीं उठा रहे थे, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लाइन खराब है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे नेट कनेक्टिविटी नहीं है, लाइट बंद है, ऐसे ऐसे बहाने भी आते हैं। उस बीच में आपने तो कॉल दिए और सुपर हिट दिए, तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। बताएं सर, आज क्या इरादा है? बिल्कुल अनिल जी, दो स्टॉक जिनमें खरीदारी करनी है। जो पहला स्टॉक है कैश मार्केट का, वापिस एक फर्टिलाइजर स्टॉक है। जैसे आरसीएफ में हमने एक धुआंधार तेजी देखी है, वैसे ही मुझे लगता है जीएसएफसी भी चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये अभी 127 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, जो जीएसएफसी के नाम से ट्रेड होता है। ये भारत की एक लीडिंग फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, फिर सीड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाने वाली कंपनी है। अनिल जी, जिस तरह की दुनिया भर में किल्लत है, शॉर्टेज है फर्टिलाइजर्स की, ये फर्टिलाइजर्स कंपनियों के लिए आने वाली तिमाही या आने वाले साल बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर आज तो खबरें हैं कि यूरोप में गैस के प्राइसेस बहुत बढ़े और उसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट वहां की फर्टिलाइजर कंपनीज को होगा जो गैस से ऑपरेट होती है, तो उसका भी एक फायदा देखा जा रहा है। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। कंपनी की बुक वैल्यू है 295 की, मतलब 300 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू, और स्टॉक अभी 127 के लेवल पे है। मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से देखें तो 0.4 टाइम्स ट्रेड करता है। प्राइस टू अर्निंग्स है सिर्फ 4.3, जो कि बहुत ही सस्ता है। एक टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक जीरो डेट कंपनी है। सितंबर क्वार्टर भी बहुत अच्छा था, 285 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 231 करोड़ का पैट था। एफआईआई अराउंड 19.43% स्टेक ओन करते हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी बिल्कुल यहाँ से बहुत अच्छा करना चाहिए। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। 140 का स्टॉक टारगेट है और 120 का स्टॉप लॉस। ओके, तो ये है आपके लिए जीएसएफसी 140 के टारगेट के लिए खड़े आप यहाँ पर खरीदारी। दूसरी कॉल सेठी साहब। दीपांशु, जो दूसरा स्टॉक है, आज सुबह प्रोग्राम देख रहा था, न्यूज पर व्यूज पे कवर हुआ है, राइट्स, जो रेलवेज वाली कंपनी है राइट्स, जो अभी 384 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। एक जबरदस्त कंपनी है। और आज जब मैनेजमेंट से अनिल जी बात कर रहे थे तो उनको सुनने के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंस आया इस स्टॉक के बारे में। ये कंपनी कंसल्टेंसी और टर्नकी प्रोजेक्ट्स का काम करती है, फॉर रेलवेज के लिए तो करती है, इसके अलावा कई सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जैसे आपके बीपीसीएल है, टाटा स्टील, सेल, एनटीपीसी, फिर इवन आईआईएम्स, जेएनयू, एम्स, इन सब के लिए काम करती है। और मेट्रो प्रोजेक्ट्स है, हाईवेज है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, इन सबको कंसल्टेंसी और टर्नकी प्रोजेक्ट्स का वहां पे काम कर रही है। कंपनी 55 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, मतलब प्रोजेक्ट्स करती है, और रोलिंग स्टॉक का एक्सपोर्ट करती है, जो आज मैनेजमेंट ने भी काफी उसके बारे में चर्चा करी। जबरदस्त ऑर्डर बुक है, 5000 करोड़ की 30 सितंबर को ऑर्डर बुक थी। और उसके बाद अभी पिछले 1-1.5 महीने में भी कई सारे नए ऑर्डर्स मिले, जैसे बेंगलुरु मेट्रो से आईआईटी दिल्ली, अहमदाबाद मेट्रो, और ये सब ऑर्डर्स भी अराउंड 1200-1500 करोड़ तक के ऑर्डर्स है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे डिविडेंड यील्ड है, 4.5% की डिविडेंड यील्ड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%। फिर एफआईएस भी 20% हिस्सेदारी रखते हैं। जीरो डेट कंपनी, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, 16-17 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और रेलवे स्टॉक्स पे मैं खासा बुलिश हूं। मैंने कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ता पहले आरवीएनएल को रिकमेंड किया था, उसमें एक जबरदस्त तेजी बनी है। मुझे लगता है यहाँ से बजट तक के लिए इन सब स्टॉक्स को बिल्कुल रखना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। तो इसमें वैसे मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 400 रुपए का, और स्टॉप लॉस रखना 375। तो एक रेलवे, एक फर्टिलाइजर स्टॉक